कम कर रहे हैं या तो एम्प्लॉय रिडक्शन के नाम पे उनकी जॉब हटा दी जा रही है। ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने के अंदर अगर बात किया जाए, लगभग 60 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है। या तो उन्हें दोबारा जॉब पकड़ना पड़ा है जस्ट हाफ सैलरी में, या तो उनकी नौकरी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जहां पे लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं। आज इस इंडस्ट्री के अंदर जिस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को नौकरी खोजना पड़ रहा है, पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में सोचना पड़ रहा है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बड़े बड़े होटल्स जिन लोगों ने खोल रखे थे, रेडिसन, ओबरायस और हयात जैसे होटल, इनके ऊपर ताला लगी हुई है। इनके मालिकों के लिए आज खर्चे चलाना, स्टाफ का सैलरी निकालना मुश्किल हो रहा है। आप सोच सकते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे बिजनेस में भी इतनी बड़ी क्राइसिस आएगी, ऐसे लोगों को आज सैलरी देने के लिए सोचना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं जितनी भी वैकेंसीज थी, सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी है। जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम थे, जिस एग्जाम के बाद नौकरियां मिलने वाली थी, वो सारे एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड एक थम्स आ गया है। और ऐसे कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में एक इंडस्ट्री है जो लगातार लोगों में पैसा दे रही है, लगातार रोजगार का ऑप्शन दे रही है, दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जो सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से लोगों को ग्रोथ देती है, लोगों को डेवलप करके दे रही है, वो है स्लीपियस वेलनेस। तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग लकी हैं, वी आर लकी कि हम गलती से ही सही इस इंडस्ट्री में आ गए हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस इंडस्ट्री को कैसे लेते हैं। आप चाहे तो इसको हल्के में लेके टाइम पास करके 2-4 महीना 6 महीना करके, और आप एक बात बोल सकते हैं कि यार मैंने काम किया था, कुछ नहीं हुआ। और दूसरा, आप चाहे तो बहुत सीरियस लेकर अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आज हम सीरियस नहीं होंगे तो शायद कल के डेट में देर बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि जिस तरीके से बिजनेस डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से मार्केट की एपिडेमिक कंडीशन इतनी खराब हो रही है, ऐसे सिचुएशन में आज एक आम इंसान के लिए नौकरी मिल पाना या आम इंसान के लिए बिजनेस डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल वाली बात है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ट्रेनिंग तो बाद में होगी, काम करना कैसे ये पार्ट तो बाद में होता है। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि हम कितने सीरियस है इस इंडस्ट्री को लेकर। सबसे पहले ये सोच आपको डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिल दिमाग से सोचो और फैसला लो। अगर आपका दिल दिमाग बोलता है काम करना चाहिए तो यस, डिसीजन बनाओ, कूद पड़ो प्रोफेशनल तरीके से। और दिमाग बोलता है नहीं तो टाइम पास मत करना। मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि दोस्तों ये टाइम पास करने वाली इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे टाइम पास करने वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाते और इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप टाइम पास करने के लिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किए हैं, आज छोड़ देना बिजनेस। लेकिन यदि अगर आपके सपने हैं और उस सपनों में थोड़ी सी भी जान है, आपके दिल में कहीं भी अपने परिवार को सही करने की, अपने सपनों को पूरा करने की दिल में अगर कोई आग है, उस आग को और बड़ा लहर देने का काम करेगा इंडस्ट्री, एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा इंडस्ट्री। अगर ऐसा है तब आप झोंक के काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री। काम कैसे करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा सर बता चुके होंगे, मिस्टर ओम प्रकाश नारायण सर आपको बता चुके होंगे, मिस्टर राकेश मंगलम जी आपके अपलाइन नहीं आपको लगातार बता रहे होंगे, मिस्टर विनय सिंह जी आपके अपलाइन है लगातार बता रहे होंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम ज्वाइन है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप ज्वाइन होने के बाद इस इंडस्ट्री के प्रति अपनी सोच क्या रखते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी आपको काम करना तभी सिखा पाएगा जब आपकी सोच सही होगी। आपने अक्सर मार्केट में सुना होगा या जब आप लोगों से मिलते होंगे, लोग बोलते हैं कि मैंने भी किया था यार, कुछ नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों के सुनने के बाद। किया था, कुछ नहीं हुआ। किया नहीं था, तूने काम ही नहीं सीखा था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस काम को अगर ईमानदारी के साथ सीख के किया जाए वो काम ना हो। अरे इंसान चाह गया चांद के ऊपर चला गया, इंसान चाह गया मंगल के पास चला गया, तो इंसान के लिए 4, 10, 5 लोगों से मिलके हेल्थ की जानकारी देके उनकी ज्वाइनिंग निकालना, इट्स नॉट द वेरी टफ वर्क। और इस काम में सक्सेस लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमने चाहा ही नहीं, हमारी चाहत ही अधूरी थी, हमारा विश्वास ही हिलता डुलता था शुरुआत में।
इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, उस विश्वास को जगाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और 100% विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। लोग आएंगे, लोग आपके साथ देंगे। यकीन मानो, आज से 4 साल पहले जब मैंने स्लीपियस वेलनेस के अंदर कदम रखा था, तो मेरे साथ उंगली पे गिने चुने 10-20 लोग थे बस। सबकी कंडीशन खराब थी। कोई बहुत बड़ा तीसमार खाए या करोड़पति औलाद नहीं था। चाहे वो मिस्टर अवधेश नारायण जी की बात किया जाए, चाहे आपके ब्लैक डायमंड मिस्टर विकास कुमार जी की बात किया जाए, चाहे आपके ब्लैक डायमंड मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी की बात किया जाए, आर्मी में जॉब किया करते थे, चाहे मिस्टर ओम प्रकाश नारायण सर की बात किया जाए, चाहे आपके मिस्टर आदित्य सिंह की बात किया जाए, मिस्टर अविनाश गुप्ता जी की बात किया जाए, इसमें से कोई भी बहुत पहले से डेवलप नहीं था। किसी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में डी भी पता नहीं था। किसी को यह नहीं पता था लोगों से कैसे मिलना है। ये ऐसे लोग थे जिनको लोगों से बात करने में शर्म आती थी, लोगों से मिलने में झिझक होती थी, माइक पकड़ने में छर्राहट होती थी, माइक पकड़ने के बाद पसीने छूट जाते थे। लेकिन एक काम सबने किया, विश्वास किया इस इंडस्ट्री को और काम को सीखना शुरू किया। दोस्तों, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये मौका इन लोगों के हाथ में आया था। आज मौका आपके हाथ में। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इस काम को कितना सीख पाते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस काम को सीख के कहां तक पहुंचते हैं और अपनी करियर कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमारी और आपकी जिंदगी का डिसीजन कोई और नहीं ले सकता, लेना आपको पड़ेगा। मैं भी आपके जैसा ही था। इस बिजनेस की शुरुआत लगभग 4 साल पहले किया था। कई लोगों ने बोला था कैरियर नहीं बनता, कई लोगों ने बोला था यहां पैसा नहीं आता, लेकिन दोस्तों 4 साल